सर, बिहार के छपरा पहुंचे हुए हैं और आपकी एक फ़िल्म अजब सिंह की गजब कहानी जो है, हमने उसके बारे में थोड़ा सा देखा। क्या कहेंगे, किस तरह की फ़िल्में हैं और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? क्योंकि ये फिल्म बनाने का मेरा कोई निश्चय नहीं था। मुंबई के लोग आए, मेरी कहानी लोगों ने पेपर में पढ़ा हुआ था, उसको लेकर के उन लोगों ने बोला कि हम आपके जीवनी पर हम फिल्म बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि ठीक है, बनाइए। तो फिर हमने बोला कि विभागीय अनुमति जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम फिल्म में काम नहीं करेंगे। तो विभागीय अनुमति जब मिल गया तो मैंने फिल्म में एक्टिंग करने का निश्चय किया। वो मेरी रियल बायोपिक है, वास्तविक जीवन है। क्योंकि बचपन में ही जब मैं 4 साल का था तो मैं पटाखा से मेरा कान खराब हो गया था। 6 महीना अस्पताल में रहा। अस्पताल के बाद आए तो स्कूल में मेरी दाखिला हुई। स्कूल में जब दाखिला हुई तो आधा समझ में आता था, आधा समझ में नहीं आता था। तो मैंने माता जी से अपने पूछा, हमने कहा मम्मी पढ़ाई कैसे करेंगे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बोली कि ऐसा करो बेटा कि सारा सिलेबस ही कंठस्थ कर लो। तो क्लास 1 से ले करके ग्रेजुएशन तक मैं पूरा सिलेबस याद करके तैयार रहता था। क्लास में जाऊंगा, चुपचाप बैठे रहूंगा, कोई प्रॉब्लम होगा टीचर खड़ा करेगा, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक अभी 2nd डिवीजन में। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी जो है मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। एक ही बार में पीसीएस का एग्ज़ाम फाइट करके मैंने गन्ना विभाग में, उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग में गन्ना अधिकारी के रूप में हमने 8 साल काम किया। किसानों के हित को ले करके वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी से मेरा मतभेद हो गया। इसके वजह से मैंने नौकरी रिजाइन करके एक ही बार में दिल्ली गए और वहाँ तैयारी करके एक ही बार में पकड़ लिया। तो मैं ये पूरे देश के युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन को आप पहचान लीजिए और दुनिया में जो भी बनने की आपकी इच्छा शक्ति है वो सब कुछ बन सकते हैं। और इस बनाने के लिए, लोगों में प्रेरणा जागृत करने के लिए मैंने ये स्वयं एक्टिंग करने का निश्चय लिया। और इसमें एक्टिंग हमने किया जिसमें झारखंड फिल्म फेस्टिवल में हमको अवार्ड भी मिला। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था उसमें स्क्रीनिंग मूवी के रूप में हमारी फिल्म को दिखाई गई थी, जिसमें सभी लोगों ने तारीफ किया था कि ये एक बेहतर संदेश है, देश निर्माण होगा, ये है। इसी पर्पज से जो है मैंने इस फिल्म में हमने काम करने का ऑब्जेक्ट लिया। और कोई 2 4 5 बच्चा भी हमारे जीवन को देख करके और देश के लिए अच्छी भूमिका निभाने लगता है तो देश को कम से कम 2 4 5 बच्चे अच्छा मिल जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैंने ये फिल्म बनाई। और ये फिल्म बनाने में बहुत कुछ हद तक कामयाबी हो गई, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुंबई, हर जगह मोटिवेशनल सेमिनार में जाते रहता हूँ। बच्चों को मोटिवेट करना हमारा मकसद रहता है, क्योंकि बच्चे हमारे मजबूत होते हैं तो देश हमारा मजबूत होगा। और देश प्रेम की भावना हमको यहाँ तक ले आई है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी लोग हैं अपने जीवन को पहचाने। जिस दिन अपने आप को पहचान लेंगे फिर और किसी चीज़ को पहचानने की ज़रूरत नहीं होगी। हम तो ये इतना ही कहना चाहेंगे कि जमी से जो हो परे परे, उसे आसमां पर ही छोड़ दो। जो जमी पे हो, जो जमी का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। जो जमी पे हो, जो जमी का हो, हमें उस खुदा की तलाश है। जो फिजा का रंग बदल सके उस हवा की तलाश है। जो लहू में बिजलियां भर सके उस दवा की तलाश है। अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां का फिक्र न कर, जो हमारी और इस देश के सारे लोगों की जिंदगी को संवार दे, उस बासपा की तलाश है। सर, फिल्म जो आपके ऊपर बनी है और आपकी जीवनी के ऊपर है, कितनी समानता है जो आपका रियल लाइफ है और जो फिल्म बनी है, कितनी समानता है? क्योंकि कुछ दृश्य हम लोगों ने देखे, कुछ एक्शन सीन्स वगैरह हैं, तो क्या उसमें कुछ कमर्शियल भी किया गया है या वो एग्जैक्ट है एकदम? सुखस्त मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से फॉलो करता हूँ। और उसमें कुछ बदमाश तरह तरह के एक्शन भी लेते हैं,
लेकिन उससे मैं नहीं डरता हूँ, यहाँ तक कि मरने से भी नहीं डरता। मौत एक दिन तो तय है, लेकिन तरह तरह के लोग डराने के लिए कोशिश किए, लेकिन उस कोशिश में लोग कामयाब नहीं हो पाए। और हमारा मकसद है था कि भारत माता का जो हमारा सर जगह जगह सर आप सम्मानित हो रहे हैं, तो सर कैसा लग रहा है आपको? अरे पूरे देश के लोग और ख़ास तौर से हमारे सारण की जनता, असली सम्मान उसी दिन हम प्राप्त करेंगे जब कोई बच्चा ये बोले कि अजब सिंह के जैसा हमको बनना है। जब वो कर सके हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और इस जिला से देश के प्रशासन में, बिहार के प्रशासन में लोग आवे, और उसी दिन मेरी ये जो मूवी है बनाना सार्थक होगा। सर आप माझी सर के एक डुमरी क्वेश्चन देखना हम चाहते हैं। करना चाह रहे हैं सर। बचपन में जो आपने कठिनाइयों का सामना किया, जो मुसीबतें झेली, उसके बाद भी आपका साहस नहीं टूटा। ऐसे कई बच्चे हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है, सामना करो चुनौती का, दृढ़ता से सामना करो। समस्या को देख करके भागने से समस्या उलझ जाती है, और समस्या का समाधान तभी होगा जब उस पर हर तरफ से हमला करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि समस्या आती है, अभी भगवान राम को भी तो 14 साल वनवास जाना पड़ा, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की श्रेणी में आए। भगवान को भी तकलीफ उठाना पड़ा। तकलीफ हमको ये बताती है कि परमात्मा हमसे कुछ विशेष चाहते हैं, और वही चीजें, परेशानियां हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। परेशानियों से हार मान लिए तो फिर हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसमें तो रामधारी सिंह दिनकर का एक उक्ति हम कहना चाहेंगे कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार वो गिरकर मुसाफिर, ठोकरे आदमी को चलना सिखाती है। आपके सहपाठी लोग थे, उनका क्या रिएक्ट होता था? आपके साथ रहते थे, पढ़ते थे, उनका बिहेवियर कैसा रहता था आपके साथ? वो मेरे साथ मेरा मजाक उड़ाएंगे, कभी मशीन खींच लेंगे, कभी मेरा चश्मा उतार लेंगे, लेकिन उससे भी नहीं मैं घबराता। आप अडिग नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल। पूरी तरह से एक ही चीज था कि हम लक्ष्य को दिमाग में रखें, और 24 घंटा लक्ष्य ही मेरे दिमाग में जुटता रहता था। सपना भी रात में वही देखते थे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। समस्याएं हमारे साथ भी आई है, 10 तरह के हैं, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, हर तरह की समस्या आई है। लेकिन मेरी माता जी और पिताजी चट्टान के भांति हमारे साथ मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े रहेंगे। बोले कि बेटा घबराना नहीं है, तुम्हारा कान खराब हुआ है, आँख खराब हुआ है, कुछ अच्छे के लिए हुआ, तो कुछ करके दिखाना है। और उन लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्रेरणा हमको यहाँ तक लेकर के आया। तो आपके माता पिता का सपोर्ट रहा ही, और आप एक अच्छे अधिकारी भी बन गए, तो उसके बाद आप फिल्मों में क्यों आए? अच्छे जगह पे आप सेटल हो गए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जीवन की किताब को लिखना बहुत कठिन होता है। मैंने तो जीवन को खास तौर से युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए, खास तौर से विकलांग वर्ग को अभिप्रेरित करने के लिए मैंने देखा कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने शक्तियों का लाचार रूप में समझ करके कि हमारे से ये नहीं हो सकता है, ये तो परमात्मा के शक्तियों का अपमान हुआ। ये इस पर्पस से मैंने ये चीज़ किया। आज भी जो है हमेशा विकलांग लोगों, कमजोर लोगों को मैं प्रेरित करते रहता हूँ, सेमिनार में जाते रहता हूँ, क्योंकि उससे ये होगा, क्योंकि हमको जो सोच से जो कामयाबी मिली, तो वही सोचना है कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो अपने सोच को बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़े। इससे हमारा देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा। इससे पहले आपको एक और कहीं फिल्म फेस्टिवल में आपको सम्मानित किया गया, और अभी आप सारण फिल्म फेस्टिवल में आए और आपका सम्मान हुआ। सर, अपने शहर में आके सम्मानित होना क्या अनुभूति होती, कैसा लगता है सर? बस यही कहते हैं कि यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत है। बाकी मैं तो कभी अपने आप को नहीं सोचता हूँ कि मैं सम्मान का हकदार हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ये मेरी बायोपिक, मेरी ज़िंदगी या मेरा सम्मान यहाँ के युवा वर्ग को प्रेरित करने में कामयाब हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर रउआ से वो भोजपुरी में एक सवाल पूछे के चाहे। हाँ, बोलिए। वो सारने के बानी, अपने माटी के बानी, एगो माटी के कर्ज होला सब कुछ, तो वो माटी के कर्जा के रुआ कैसे चुकावे के प्लान बा? का करे के चाहत नहीं छपरा सारन जिला, कुछ राउर प्लान भी बताए। एक तो
देख रहा हूँ कि बढ़िया अस्पताल लेंगे, एक अस्पताल खुलने का है, शिक्षण संस्थान खुलने का प्रोग्राम है। ये सब छपरा के लिए है, और जो भी छपरा के लोग प्रेम से बोल देगा। मैं दो इंडस्ट्रीज वाले से भी बात कर लिया हूँ कि शुगर फैक्ट्री, शुगर इंडस्ट्री यहाँ स्थापित हो, यहाँ के किसानों की दशा और दिशा मजबूत हो, क्योंकि एक अधिकाशिश कर रहा हूँ कि हमारा छपरा काफ़ी विकसित हो। अच्छा, एगो रउआ अधिकारी बनी, छपरा जिला से बहुत अधिकारी लोग निकलल बा, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के कमी हो जाता है, बहुत सारा लोग सक्षम लोग बा, लेकिन काहे छपरा के विकास नहीं के होता। देखिए महोदय, मैं किसी लोगों से अपनी तुलना नहीं करता हूँ, मैं तुलना अपने आप से करता हूँ और परमात्मा से करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आपके इस कारण, आत्मा के भेद को पाकर लहराया हूँ मैं, एक पागल मौज हूँ जो परमात्मा के यहाँ से यहाँ आया, बेखुदी के तख्त पर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, प्रेम जग का और सफलता का वर्षा हूँ, आप सबके बीच मस्ती वाला। तो सर एक और सवाल है, सवाल ये है सर कि आप एक अधिकारी के साथ साथ एक कुशल एक्टर भी हैं, जो कि आपके हमने एक्टिंग देखी, तो क्या भविष्य में ऐसा है कि कुछ और वेब सीरीज, कुछ और मूवी में आए, कुछ और धारावाहिक में आपको देखने का सबको मौका देश मिलेगा? को जहाँ जरूरत होगी, ऐसा कहीं बात हुआ है कि अभी आप देश की जहाँ जो, क्योंकि एक चीज़ है जाने रही कि अभिनय करना, एक्टिंग करना, ये मेरा लाभ के उद्देश्य से नहीं है, ये देश हमारा मजबूत हो इस पर्पज से है, और देश को मजबूत बनाने के लिए यदि मुझे सीमा पर भी भेजा जाता है तो मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार। वाह, देश हमारा मजबूत हो, और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा, युवा वर्ग हमारा मजबूत हो जाएगा, इसके लिए जो भी करना होगा मैं करने के लिए। अजब सिंह की गजब कहानी जो मूवी है उसे देखने के लिए बाकी जनता क्या करे, कहाँ जाके देखे सर? बाकी जनता है तो जनता से पूछिए, उसमें हम क्या मतलब कहाँ वो देखने के लिए प्लेटफॉर्म क्या है? जो अजब सिंह की गजब कहानी आपकी मूवी है, वो बाकी जनता उसे कहाँ देखे जाके? यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर टाइप करेंगे अपने आप आ जाएगा, उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।